नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे यूसीसी की। तो उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। इस कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। तो सीएम धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी पर चर्चा को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने बीजेपी पर तंज कसा है। गरिमा दौसानी की माने तो सीएम धामी के दिल्ली पहुंचते ही यूसीसी की चर्चा गर्म होने लगती है, लेकिन जबकि हकीकत यह है कि उत्तराखंड में यूसीसी मौजूदा समय में त्रिशंकु बना हुआ है, क्योंकि ना तो केंद्र से लागू करने की अनुमति राज्य को मिली है और ना ही राज्य सरकार के पास यूसीसी की अंतिम रिपोर्ट आई है। ऐसे में जब रिपोर्ट ही नहीं आई है तो सरकार इसे लागू कैसे करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टाइल है उस स्टाइल को देखते हुए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी का यूसीसी तब आएगा जब केंद्र में पीएम मोदी यूसीसी को लेकर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड का यूसीसी आज त्रिशंकु बना झूल रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। हर बार जितने बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दरबार में जाते हैं हाजिरी लगाने, उतने बार यहां मीडिया के द्वारा एक गुब्बारा फुलाया जाता है कि वो यूसीसी पर चिंतन मंथन करने गए हैं, मंत्रणा करने गए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि चमोली हादसे के बाद हाईकमान से अच्छी खासी फटकार लगी है। यहां उत्तराखंड भाजपा की जो इन हाउस फाइटिंग है उसमें धामी के जो भाजपा के दुश्मन हैं वो उनकी जड़ें उखाड़ने पर उतारू हो रखे हैं चमोली के करंट वाले हादसे के बाद से। तो धामी जी टटोलने गए थे दिल्ली की मैं कितने गहरे पानी में हूं। अभी भी मैं अमित शाह और मोदी की गुड बुक्स। तो ब्रिटेन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। और काशीपुर में इस कड़ी में सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। तो मंत्री सौरभ बहुगुणा ने काशीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर टिप्स दी। सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठन के लोगों से मिलते रहना चाहिए। बीजेपी की कोशिश कार्यकर्ताओं से मिलकर आम जनता की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड पर रहती है। पिछले 1 महीने में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और साल 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। अकेले नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया है जो बाकी किसी ने नहीं किया है। कोशिश है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलते रहना चाहिए और संगठन के लोगों से मिलते रहना चाहिए। धरातल पे क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या मुश्किलें हैं, वो संगठन से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि लगातार ये पब्लिक के बीच में रहते हैं, लगातार ये पब्लिक से उनका मिलना होता है। तो एक कोशिश है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिल के क्या काम होने हैं, धरातल पे क्या और समस्याएं हैं जिसका निदान होना है, उस पर चर्चा करनी है। प्लस काशीपुर में गुंजन भाई जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, के अध्यक्ष बनने के बाद मेरा कोई भी दौरा। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में गरमाई की राजनीति की। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ बातचीत का वीडियो जारी किया है, जिस पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि किसी के साथ निजी बातचीत का वीडियो जारी करना पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हरक सिंह रावत ने ये सब कर उनके साथ विश्वासघात किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हरक सिंह रावत कार के अंदर कहीं जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान वो फोन पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात करते हैं। वीडियो में हरक रावत और मंत्री प्रेमचंद की कई बातें होती हैं। इस दौरान हरक ने बारिश को देखते हुए आईडीपीएल में अतिक्रमण हटाओ अभियान को तत्काल बंद करने का अनुरोध किया। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल को अपनी बातें मनवाने को भी टिप्स दिए। वीडियो के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल के अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को इस समय बंद करने पर सहमति जताते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने हरक सिंह रावत पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। अजीब सा व्यवहार माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया
और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा। अजीब बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के किसानों को। और बीजेपी उत्तराखंड में किसानों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से किसान समृद्धि केंद्र खोला जाएगा। तो उत्तराखंड में बीजेपी किसानों को लुभाने के लिए किसान समृद्धि केंद्र खोलने जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत इसकी शुरुआत बीते साल अक्टूबर में कर दी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश में खुलने जा रहे किसान समृद्धि केंद्रों के बारे में बताया है कि देश भर में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र खोले जा रहे हैं। इनमें उत्तराखंड प्रदेश में ही 5 से 6 किसान समृद्धि केंद्र खोले जा रहे हैं, ताकि किसानों को समृद्ध बनाया जा सके। बता दें कि आगामी 27 जुलाई को प्रदेश भर में इसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें किसान समृद्धि केंद्र खुलने के साथ ही प्रदेश भर के तमाम किसानों को किसान सम्मान निधि भी दी जाएगी। और प्रदेश में खुलने जा रहे किसान समृद्धि केंद्रों पर कांग्रेस ने अब कई सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि यह महज चुनावी ढकोसला है। बीजेपी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने से किसानों के किए अपने वादे से भी मुकर रही है। किसान समृद्धि केंद्र पूरे देश के अंदर 1,25,000 खुलेंगे। हमारे राज्य में 5 से 6 केंद्र इस रूप में खुलेंगे। ये केंद्र जहां सस्ते मूल्य पर खाद और खास तौर पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादों का वितरण करेगा। अनेकों जो संयंत्र हैं कृषि संबंधित, उनके संदर्भ विषय आएगा। दवा है, आपका किसान से जुड़ी हुई वैज्ञानिक जानकारी है। ये केवल 2024 के चुनाव को देखकर ये निर्णय लिया गया है। किसान सम्मान निधि से किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। खैरात नहीं मांग रहे किसान। 700 किसान आंदोलन में मारे गए। 5 के आसपास किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी गाड़ी से दबा दिया। और पूरा अगर मैं अपने स्टेट की बात कर दूं, हरिद्वार के पूरे किसान इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। कोई मुआवजा, कोई राहत उनको नहीं प्रदान की गई है। सिंचाई विभाग ने तो यहाँ तक हद कर दी, जो बंदे बनाए गए थे ताकि गाँव में बाढ़ ना आए, वो बंदों की रिपेयर पिछले 6 सालों में नहीं हुई। तो उत्तराखंड में यूकेडी के दफ्तर में मारपीट का मामला सामने आया है। उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर में मारपीट और हंगामा देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक पार्टी दफ्तर में 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिनमें से एक गुट शिव प्रसाद सिंबाल का है, जिन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इस गुट के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर कब्जा किया और दूसरे गुट ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते दोनों गुट में तोड़फोड़ कर उतर आए और पूरे कार्यालय में लगे पोस्टरों को फाड़ दिया गया। ये मामला इतना बढ़ गया था कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। हालांकि पार्टी से निष्कासित हुए शिव प्रसाद सिंबाल का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय अध्यक्ष जल्द ही देहरादून आएंगे। इसके बाद केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव भी कराए जाने हैं। नहीं, कोई मुकदमा नहीं है, सब शांतिपूर्ण व्यवस्था है। और जो यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है वो भी जो है शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और अभी केंद्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आने वाले हैं, जो भी उनका निर्णय होगा वो होगा। उन्होंने कहा था कि भाई 24-25 जुलाई को केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होगा और केंद्रीय अधिवेशन होगा, तो उसी के अनुपालन में यहाँ पे अधिवेशन आयोजित किया गया। ब्रिटेन में बात बद्रीनाथ की कर लेते हैं, जहां पहाड़ों पर हो रही बारिश आफत लेकर आई है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने से रास्ते बंद हो गए हैं। तो पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है। बरसात के कारण लैंडस्लाइड से जगह जगह रास्ते बंद हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। सड़क पर मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। जहाँ चमोली पुलिस के मुताबिक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग और गुलजारी के पास सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। चमोली पुलिस ने इस इलाके का वीडियो भी शेयर किया है। बता दें कि बारिश के कारण लैंडस्लाइड से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड के कारण लंबे लंबे चूल के पेड़ दरख्त पहाड़ के साथ नीचे जा रहे हैं, जहां पेड़ों के साथ लैंडस्लाइड का पूरा मलबा नीचे बह रही नदी में गिर रहा है और इस वजह से सड़क ही नहीं, नदी की धारा में भी रुकावट आ रही है। बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां MB PG कॉलेज का वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया।
तो हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े MBPG कॉलेज में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है, जिस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। सभी डिग्री कॉलेज में एक योग शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा प्रदेश के 20 कॉलेजों को मॉडल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिन्हें 20 करोड़ रुपए देकर आधुनिक लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और फर्नीचर समेत कई व्यवस्थाओं से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में सभी डिग्री कॉलेजों में 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही छात्र संघ चुनाव को सितंबर महीने में कराने का भी फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में एक ही दिन छात्र संघ चुनाव होंगे। नई शिक्षा नीति में हम तो ये कर रहे हैं कि पहले हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, हर डिग्री कॉलेज में एक योगा के टीचर रखे जाएंगे, और हमारे प्रदेश में हम 20 कॉलेजों को मॉडल कॉलेज बना रहे हैं, जिसमें कि हल्द्वानी कॉलेज भी है। और इन कॉलेजों को हम 10 करोड़ रुपए से 20-20 करोड़ रुपए देंगे यहाँ के लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के लिए जो है फर्नीचर के लिए, बच्चों के जो है स्मार्ट क्लासों के लिए, जो बच्चों की डिमांड है उस पर हम पैसा खर्च करेंगे। तीसरा, हम प्रत्येक डिग्री कॉलेज में इस साल 180 दिन पढ़ाई अनिवार्य है, एक दिन एडमिशन, और नवंबर के महीने में दीक्षांत समारोह हर। तो ब्रिटेन में बात और ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आबकारी विभाग ने एक कार से 17 पेटी शराब बरामद की है। तो ऋषिकेश में आबकारी विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान एक कार से 17 पेटी शराब बरामद की है। शराब तस्करी के आरोप में कार के ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा भिष्ट ने बताया है कि शराब की बोतलों पर आर्मी का फर्जी लेबल लगा हुआ था, जिसको लेकर कार चालक से पूछताछ की जा रही है। इंस्पेक्टर ने बताया है कि शराब दूसरे राज्यों से सस्ते दामों में लेकर पहाड़ पर बेचे जाने की जानकारी भी मिली है। तो ब्रिटेन बात चंपात की कर लेते हैं, जहां बुजुर्ग महिला ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। बता दें कि इस दौरान बुजुर्ग महिला ने अपने ही छोटे बेटे पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। तो टनकपुर के एक बुजुर्ग महिला ने CM धामी से इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला ने छोटे बेटे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यह मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल महिला का बड़ा बेटा मुग बदिर है। महिला का कहना है कि उसका छोटा बेटा संदीप मलिक अलग अलग तरीके से उन्हें परेशान करता है। कई बार उसने हमला करने की भी कोशिश की है और कई बार महिला की जमीन पर कब्जे की भी कोशिश छोटा बेटा कर चुका है, जिससे महिला और उसका परिवार डर के साए में जी रहा है। बुजुर्ग महिला की बेटी भी अपने मुख बधिर भाई की आवाज बनकर और मां का हौसला बढ़ाते हुए न्याय दिलाने की पैरवी कर रही है। वहीं महिला के छोटे बेटे ने अपनी मां पर जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया है। तो बताओ, हमारे घर में उत्पीड़न काफ़ी टाइम से चल रहा है। पिताजी ने इसी की नाटकों के से परेशान होकर इसको इसकी संपत्ति अपने जीवित रहते ही दे दी थी, ताकि ये हमें चैन से रहने दे। हमने उस टाइम पे पापा जी को काफ़ी बोला था कि बड़े भाई की ज़मीन ही बड़े भाई के नाम कर दी जाए, लेकिन पापा ये कहते थे कि बड़ा बोल सुन नहीं सकता है, तो अभी कोई बात नहीं, मैं तो जिंदा हूँ, बहुत कुछ कर जाऊँगा। लेकिन आकस्मिक उनकी ये हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद से उसने यहाँ पे हमारा जीना मुश्किल कर दिया। बल्कि हमारे पिताजी की जब 13वीं चल रही थी, वो 13वीं भी नहीं करने दे रहा था। मैं अपने पिताजी की मृत्यु के समय पे यहाँ पे आई थी, तो रात को ही आके यहाँ पे मेरे साथ मारपीट करी कि तू यहाँ क्यों आ गई, तेरी क्या जरूरत है, तू यहाँ से जा, तुझे यहाँ पे कोई वो नहीं है। फिर मैंने जाके पुलिस में कंप्लेन करी थी। SDM सर को भी रिक्वेस्ट दी थी कि सर ये इस तरीके से हमें परेशान करता है, मारता पीटता है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा विगत पिछले 7-8 वर्षों से ज़मीनी विवाद चल रहा है और जिसका फैसला मेरे हक में आ चुका है, इसलिए ये जानबूझकर मेरे को इसमें लपेट, जो भी आप समझिए इस चीज़ को, मेरे को फंसाने की ये प्रयास कर रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे बीच में समझौता हो। मैं तो माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।